रुख करना चाहेंगे। 11 बज चुके हैं। अब क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है सीए लागू होने के बाद? देखिए आसिमा, कल जिस वक्त सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर थी और तमाम ऐसे इलाके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है और पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। शाहीन बाग की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। ये वही इलाका है जिस इलाके में प्रदर्शन काफी लंबा चला था सीए के विरोध में। इसी रोड को पूरी तरीके से जाम किया गया था, लिहाजा आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी तरीके से सुबह से ही तैनात कर दिया गया है। 2 बजे के आसपास इलाके के एसीपी और डीसीपी यहां पर पहुंचेंगे और शाहीन बाग की वो गलियां जिन गलियों से निकलकर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे सड़क पर आए, वो तमाम प्रदर्शनकारी उन गलियों में पुलिस जाएगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां पर जो भी लोग उपद्रवी थे पिछले दिनों प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो इस बार दोबारा से उस तरीके की तस्वीर न बन पाए। लिहाजा जामिया की बात की जाए, शाहीन बाग की बात की जाए, मजनू के टीले की बात की जाए, तमाम ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की नजर है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर वो लोग जो पिछले उग्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि पिछले बार वाली तस्वीर इस बार नहीं बनने दी जाएगी। चाहे दिल्ली का कोई भी इलाका हो, कोई भी संगठन अगर इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके का मैसेज अधिकारियों के द्वारा दिया भी गया है। कई समिति हैं जो संगठन है उन संगठनों के साथ थाने में बुलाकर मीटिंग भी की गई है ताकि किसी भी संगठन के द्वारा प्रदर्शन न किया जाए। एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि जामिया कॉलेज में आज 3 बजे एक प्रेस वार्ता भी होगी, सीए के संबंध में प्रेस वार्ता होगी। तो वहां पर जो छात्र संगठन है वो किस तरीके की रणनीति आने वाले दिनों में सीए को लेकर बनाते हैं वो तस्वीर भी 3 बजे के आसपास साफ हो जाएगी। लेकिन 2 बजे तमाम अधिकारी शाहीन बाग, जामिया के तमाम ऐसे संवेदनशील इलाकों में पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद पैदल मार्च निकाला जाएगा और तमाम जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, आप देखिए जो भी दंगा नियंत्रण के हथियार हैं उन सब हथियारों को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ने की गन हो, चाहे तमाम गन और लाठी डंडों से पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। आप देखेंगे दूर तक तमाम पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई और इसी तरीके की टुकड़ी केवल इस इलाके में ही नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हो, पॉसिबल हो तो अगर आप उनसे बात कर पाए, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं धरातल पर तो तस्वीर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन क्या साथ ही साथ अभी तक कोई ऐसी घटना जिससे माहौल बिगड़े और अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, इसको लेकर लोगों के बीच किस तरह से अपील है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? देखिए आसिमा, जो अधिकारी हैं वो 2 बजे के आसपास आएंगे। लेकिन शाहीन बाग की मैं तस्वीर आपको जरूर दिखाता हूं अपने दर्शकों को। आप देखेंगे शाहीन बाग का वही इलाका है जहां पर उग्र प्रदर्शन था और पूरा बाजार अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है। रोज की तरह लोग जरूर अपने काम के लिए निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उस प्रदर्शन को लेकर अभी किसी भी संगठन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही साथ इस इलाके के काफी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया है। तो सभी लोग पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। आज पहला रोजा भी है, लिहाजा सुबह के वक्त सभी लोग उठते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि 12-1 बजे के बाद कुछ चहल पहल देखी जा सकती है। ये गली की शाहीन बाग की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। आप देखेंगे गली में पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो या तो अपने घरों में हैं या तो अपने काम के लिए निकल गए हैं। दूसरी तरफ इस रोड की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन चला था। ये बैरिकेटिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगा दिए गए हैं। बैरिकेटिंग अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो बैरिकेटिंग से तमाम लोगों को रोका जाएगा। इसके आगे वज्र वाहन को भी खड़ा किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के वज्र वाहन को यहाँ पर खड़ा किया गया है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। शाहीन बाग इलाके में सीसीटीवी कैमरे तमाम जो गलियों में लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों से इस चौकी के अंदर बैठे हुए तमाम पुलिसकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और
और हर एक गली या हर एक इलाके में पुलिस के जो बीट कांस्टेबल हैं वो भी ग्राउंड पर जा रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की यहाँ पर है। लेकिन अभी तक किसी तरीके के प्रदर्शन करने को लेकर किसी संगठन की तरफ से, किसी व्यक्ति की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। लिहाजा पूरी तरीके से जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है और इसी तरीके की सुरक्षा आने वाले दिनों में भी रहने वाली है, क्योंकि कई राजनीतिक दल सीए का विरोध करते हुए नजर आए थे जिस वक्त बिल को पास किया गया था, और अभी भी कई नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए हैं कि इस बिल का विरोध करते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल लोगों को ना उकसाएं ताकि यहाँ किसी तरीके का माहौल खराब हो सके, उस चीज का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग पुलिस अधिकारियों की तरफ से की जा रही है जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आसिमा, बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और